सबसे पहले तो भारतीय जाट विकास मंच परिवार की ओर से विश्व के चौथे स्तंभ को भारतीय जाट विकास मंच का प्रधान होने के नाते अभिनंदन, स्वागत और आपका धन्यवाद कि आप मुझ जैसे छोटे से प्राणी को कैमरों पे लेने आए। आप सब जानते हैं कि 2025 शुरू हो चुका और विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार जो भारत में प्रयागराज में कुंभ मेले के रूप में आ रहा है, आपको इस सब की और पूरे देशवासियों को बधाई। आपने प्रश्न किया कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम क्या है। ज्ञात है कि 24 दिसंबर को सिरसा के फूलका गांव में हमारे ऊर्जावान और बहुत ही समझ के धनी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनका रहना हुआ। हमने परिवार की ओर से निवेदन किया था कि महाराजा सूरजमल जी का जो इतिहास है वो गौण हो गया। मैंने व्यक्तिगत उनसे आग्रह किया कि इतिहास में मैंने पढ़ा है हिंदुस्तान के दो ऐसे महाराजा जिनके आगे हिंदू लगता है, हिंदू हृदय सम्राट। एक महाराजा शिवाजी महाराज और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल। देखिए, जाति किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, इस चीज़ की कोई जानकारी पुख्ता हमारे पास नहीं है। शायद ये समाज की व्यवस्था रही होगी समय के अनुरूप। वर्तमान समय में हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि जो समाज के लिए अपने को न्यौछावर करके जाता है तो उसको याद किया जाना चाहिए। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जाट समाज में मेरा जन्म हो गया, क्योंकि जाट समाज बहुत बड़ा समाज है, धरती से जुड़ा हुआ समाज है, अग्रणी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, राजनीतिक नेतृत्व क्षमता वाला समाज है, खेल और खिलाड़ियों का समाज है। ऐसे समाज के अंदर मेरा जन्म होता है तो मेरा दायित्व बनता है कि इस समाज का विस्तृत रूप समाज के सामने रखा जाए और इसको जो दूसरे अन्य समाजों के साथ जोड़ा जाए, यानी समरस समाज की कल्पना करने। और शायद यही महाराजा सूरजमल जी का उद्देश्य था जीवन का। वो 56 साल की आयु में देश पे न्यौछावर हो गए और वो लड़ाई किसके लिए लड़ी हम सब जानते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और उसी मंच के ऊपर आपको जानकारी है ही कि हमारे हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी और सांसद सुभाष बराला जी भी मंच पे थे। हमने सब ने उनसे आग्रह किया कि अगर महाराजा सूरजमल जी का पाठ्यक्रमों में, अगर कहीं सिलेबस में, पाठ्यक्रमों में थोड़ा सा इतिहास आ जाए तो मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक बच्चा जो विद्यार्थी रूप में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाएगा तो वो भी सोचेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे और उन्होंने बलिदान क्यों दिया, कारण क्या रहा। और हर्ष का विषय है कि भारतीय जाट विकास मंच परिवार की ये अपील सरकार ने सुनी, परमात्मा की कृपा रही। और 4 दिन पहले मेरे पास व्यक्तिगत फ़ोन आया सीएम ऑफिस, भिवानी बोर्ड चेयरमैन, और एक पत्र भी आया कि आपने जो मांग रखी थी वो समाज हित को ध्यान में रखते हुए 8वीं कक्षा तक वो सिलेबस में छपने को तैयार हो गया है। 11वीं और 12वीं कक्षा जो एनसीईआरटी के अधीन होती है, हमने पत्र लिख दिया और बहुत जल्दी उसमें भी ये विषय आ जाएगा। कोई और प्रश्न हो? जैसे भारतीय जाट विकास मंच ने ये बेड़ा उठाया है, तो इससे पहले भी कई जाट समुदाय के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कहाँ ये इतना जाट हुआ है? आपका प्रश्न बहुत सही है। देखिए, हम एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता है, राजनीतिक विषय अलग होते हैं। उनको राजनीतिक लोगों को उनकी मजबूरियां भी रहती हैं, शायद के वोट आदि के लिए उनको कुछ करना पड़ता है दाएं बाएं। समाज का काम समाज करे तो अच्छा रहता है। देखिए भाई साहब, आपने प्रश्न किया है, देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई 1857 से 1947 तक चली। कितने वीरों ने
प्राण न्यौछावर किए, कितनी माताओं ने अपने बच्चे युद्ध के मैदान में और फांसी पे लटकाए और झुलाए और ये भी कहा कि देश के लिए मरना है, वापस घर नहीं आना। अभी भी ये व्यवस्था इस देश में है, क्योंकि पूरी दुनिया की भौगोलिक परिस्थिति और सांस्कृतिक व्यवस्था देखते हैं तो भारत है वो त्याग की भूमि है। यहाँ भोग नहीं होता, यहाँ विलासिता को जीवन में भाग नहीं दिया जाता, यहाँ त्याग का महत्व है। साधु संत फकीर सैनिक को यहाँ अभी भी सलाम सलूट होता है, उनका नमन होता है। तो जो इतने महान हुए, और वर्तमान में देखिए कि इतने लंगर गौशालाएं चलती है, समाज व्यवस्था करता है। आज रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, आप और मैं अपने बच्चों के साथ कहीं भी अच्छे ओकेजन पे भी जा रहे होते हैं सुटिड बुटिड होके, तो हम उनको नीचे उतारते हैं और उस एक्सीडेंट होने वाले किसी भी साथी को गाड़ी में भी लेते हैं और अननोन भी होता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और ये भी कहते हैं इनका इलाज ठीक करना। ये समाज की व्यवस्था है, समाज करेगा तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। राजनीतिक विषय है, लोकतांत्रिक प्रणाली में, राजनीति में ये चीज़ें चलती है कि उनकी अपनी मजबूरियाँ रहती है, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं होती। समाज तो सर्वहिताय सर्व सुखाय की व्यवस्था पे चलता है। तो राजनीतिक विषय अलग है, लेकिन समाज का काम समाज करे तो मुझे लगता है अच्छा। और महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस और ये सारी व्यवस्थाएं जाट समाज क्यों, सर्व समाज क्यों ना करे? अगर कबीरदास जयंती आए, रविदास जी जयंती आए, अंबेडकर जयंती आए, तो क्या वो पर्टिकुलर समाज के लोग हैं क्या? अग्रसेन जयंती क्या सिर्फ बनिया समाज या अग्रवाल समाज का है क्या? भगवान परशुराम जयंती क्या? सर्व समाज आना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए सिखों के रहे क्या आदर्श? क्या मेरे आदर्श नहीं हो सकते क्या? गुरु नानक देव जी ने सिर्फ सिख समाज के लिए सब कुछ किया क्या? बाकी भारत के लिए, दुनिया के लिए नहीं किया क्या? ऐसा बड़ा विचार अगर हमारे मन में आएगा तो मुझे लगता है समाज जुड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि आज वाल्मीकियों के है क्या? मेरे नहीं हो सकते क्या? और क्यों नहीं है? अभी देखिए पीछे भगवान परशुराम जयंती थी, सिरसा में एक बड़ा आयोजन था, पूरे दिल्ली से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आए थे। मैं उसमें चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि था। मेरे को पगड़ी भेंट करके मंच पे बिठाया तो प्रश्न किया आप जैसे साथियों ने कि भाई ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम और जाट समाज का अध्यक्ष यहाँ कैसे बैठा है? तो मैंने निवेदन किया मंच से, मैंने कहा हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं? जोड़ेंगे तभी जब इस संकीर्ण विचारधारा से आगे निकलेंगे। तो मैंने इसीलिए तो निवेदन किया कि मैं जाट समाज में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म हो गया, लेकिन क्या मैं जाट को और बाकी कम्युनिटी को अलग करूँगा क्या? देखिए मानसिकता में भेद आ गया, तभी तो ये समाज बंटने लग गया। अराजकता आ गई, जातिवाद आ गया, क्षेत्रवाद आ गया, भाई भतीजावाद आ गया। ऐसा होना चाहिए क्या? हम पढ़े लिखे लोग हैं और अगली सदी में जा रहे हैं। महाराजा सूरजमल 18वीं शताब्दी में होते हैं और आज सदी कौन सी आ गई और आज वही संकीर्ण विचारधारा बैठी है, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो भारतीय जाट विकास मंच की संरचना हमारे महासचिव एडवोकेट हनुमान गोदारा जी ने, राम किशन जी ने, शिषपाल जी ने, महेंद्र गणकस ने, सबने यही निवेदन किया कि भारतीय जाट विकास मंच है। इसकी स्थापना इसलिए नहीं हुई कि एक जाट या जाट जाति के विशेष के लिए कोई काम करना है। सर्व सुखाय सर्व हिताय को लेके और सर्व समाज की कल्पना करते हैं, तभी भारत बड़ा होगा और हमारा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका होनी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस समाज में मेरा जन्म हो गया, मुझे ठीक शिक्षा मिली, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरे माँ बाप मुझे किस्म से अच्छे मिले, तो क्या ये पूरे समाज को इसका फायदा नहीं होना चाहिए? तो भारतीय जाट विकास मंच पुरजोर समर्थन करता है और निवेदन भी करता है कि जितने संत, जितने राजा, वो किसी चाहे कितने बड़े लेखक कवि जिस भी समाज के हुए, उस समाज के नहीं, वो सर्व समाज के। और एक निवेदन और करूँगा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया साथियों के सामने कि भारतीय जाट विकास मंच किसी भी महान व्यक्ति की जयंती या शहीदी दिवस आएगा, हम मनाते आए हैं और पुरजोर से मनाएंगे। जैसे आपने सर्व समाज की, हिंदू की बात की, सम्मान की बात की, आपकी भारतीय जाट विकास मंच है, पहले क्या कार्य कर चुकी है और आगे क्या करने की कुछ नहीं आप लोगों ने बनाई? भारतीय जाट विकास मंच 2015 से एक्टिव है। पहला पड़ाव हमने डाला 2016 में नेहरू पार्क में। अभी महासचिव जी ने चर्चा करी थी कि रिजर्वेशन एजिटेशन हुआ। कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, उसका संवैधानिक अधिकार होता है, वो मांग कर सकता है सरकार से। समाज को लगा कि हमारे बच्चे नौकरी में पिछड़ रहे हैं तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जाट समाज का मतलब ये नहीं होता कि वो लैंड ऑर्डर है। जाट समाज का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीति में चंद परिवार आगे तो बाकी सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गए। गरीबी जाति देखे नहीं आती,
व्यवस्था का अंग है गरीबी। हमारे समाज में भी गरीबी हो सकती है, उन गरीब लोगों की पीड़ा भी हो सकती है, उस समाज में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो सकते हैं जिनकी पीड़ा हो सकती है, उन्होंने मांग रखी होगी। ठीक है, एक समय के अधीन कोई व्यवस्था थी और उसमें थोड़ा भेद आ गया। कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ अन्य लोगों ने ये एक र्यूमर फैलाया, एक नैरेटिव सेट किया समाज को तोड़ने का। 35 की बात आप सबने सुनी, तो मुझे बताइए, क्या मेरे शरीर से हड्डी अलग हो सकती है क्या? क्या मेरे शरीर से खून अलग हो सकता है क्या? तो समाज 35 कैसे हो सकता है? कल को अगर अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि हमें आरक्षण चाहिए, और कल को जाट समाज और दूसरा समाज, कंबोज समाज इकट्ठा होकर सिख समाज ये कहे कि 35 करेंगे, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? तो समाज टूटने की ओर जाएगा, तो व्यवस्था खराब होगी। तो भारतीय जाट विकास मंच ने 2016 में नेहरू पार्क में ओपन कार्यक्रम किया महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, और हमने ये निवेदन किया मंच से कि अभी 35 क्यों, 36 क्यों नहीं। और फिर कुछ एक लोगों ने विमर्श फैलाया, जाटों को गाली दी, जाटों ने किसी को गाली दी। तो हमने मंच से सभी जातियों के अध्यक्षों का सम्मान किया, पगड़ी बांधी। सैनी समाज, धानक समाज जिसको कबीरपंथी बोलते हैं, चमार समाज, नायक समाज, वाल्मीकि समाज, गुज्जर समाज, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी कि जाट 35 कोई नहीं सकता। जाटों की विशेषता देखिए, जाट कोई जाति नहीं होती, एक समुदाय है जो खेती से जुड़ा, खेती से जुड़ने वाला। आप गाँव में जाइए, ब्राह्मणों के यहाँ ज़मीन है। मेरे गांव में अग्रवाल परिवार है, उनके 20-20 एकड़ ज़मीन है, 5 भाइयों की 100 एकड़ ज़मीन है। उनको लोग जाट बोलते हैं। वो जाट है क्या? खाती पंजाबी में तरखान बोलते हैं। मेरे गांव में चमारों के 450 घर है, आप जाके देखिए, 20 किले से कोई कम नहीं है। वो किसान नहीं है क्या? वो जाट नहीं है क्या? जाट कोई जाति नहीं होती, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी जाट कहलाता है। एक शब्द आ गया जाट। आप बस अड्डे पे, ट्रेन में, कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आप खड़े हैं या कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई एक ठीक नॉर्मल कपड़े पहने हुए, पैरों में हल्की जूती हो और दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई हो, हाथ में बीड़ी हो और हाथ में कपड़े का थैला हो और वो देसी बात कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? आप बताइए, कौन खड़ा है? जाट खड़ा है। क्या उसके माथे पे लिखा होता है क्या वो जाट है? क्या वो ब्राह्मण, खाती, चमार, नायक, धानक, गुज्जर, सैनी नहीं हो सकता क्या? तो इन विमर्शों को तोड़ने के लिए भारतीय जाट विकास मंच की रचना हुई। हमने नेहरू पार्क में पहला कार्यक्रम किया और समाज को ये दिखाया कि समाज तोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला। और गांव की रचना देखिए आप, गांव मैंने नहीं बसाए, आपने नहीं बसाए, आज से 100, 200, 500 वर्ष पहले गांव बसे होंगे। अब गांव की रचना देखिए, गांव के बीच में किनका मकान होता है? मैं गाँव में, मेरा जन्म हुआ, मैं गाँव में रहता हूँ। बनिए की दुकान कहाँ होती है? गाँव के बाहर या अंदर? सुनियार की दुकान कहाँ होती है? जो बढ़ई का काम करते हैं, जिनको हम देसी भाषा में खाती बोलते हैं, उनके घर कहाँ होते हैं? देखिए, चारों ओर जाट समाज ने घर बसाए। और एक मजे की बात बता देता हूँ, समाज की व्यवस्था, हमारे पूर्वज कितने पढ़े लिखे थे, कितनी शानदार व्यवस्था करी। हमारे यहाँ धर्मेला होता है, भाई बनाना होता है, चाहे भाई 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो। जाट समाज या कोई भी गाँव में रहने वाला समाज अपनी जाति में भाईचारा नहीं करता, दूसरी जाति में धर्म भाई बनाता है। इसका मतलब क्या है? और उस परिवार में आज 35 कैसे हो सकता है? कल को अगर अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि हमें आरक्षण चाहिए, और कल को जाट समाज और दूसरा समाज, कंबोज समाज इकट्ठा होकर सिख समाज ये कहे कि 35 करेंगे, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? तो समाज टूटने की ओर जाएगा, तो व्यवस्था खराब होगी। तो भारतीय जाट विकास मंच ने 2016 में नेहरू पार्क में ओपन कार्यक्रम किया महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, और हमने ये निवेदन किया मंच से कि अभी 35 क्यों, 36 क्यों नहीं। और फिर कुछ एक लोगों ने विमर्श फैलाया, जाटों को गाली दी, जाटों ने किसी को गाली दी। तो हमने मंच से सभी जातियों के अध्यक्षों का सम्मान किया, पगड़ी बांधी। सैनी समाज, धानक समाज जिसको कबीरपंथी बोलते हैं, चमार समाज, नायक समाज, वाल्मीकि समाज, गुज्जर समाज, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी कि जाट 35 कोई नहीं सकता। जाटों की विशेषता देखिए, जाट कोई जाति नहीं होती, एक समुदाय है जो खेती से जुड़ा, खेती से जुड़ने वाला। आप गाँव में जाइए, ब्राह्मणों के यहाँ ज़मीन है। मेरे गांव में अग्रवाल परिवार है, उनके 20-20 एकड़ ज़मीन है, 5 भाइयों की 100 एकड़ ज़मीन है। उनको लोग जाट बोलते हैं। वो जाट है क्या? खाती पंजाबी में तरखान बोलते हैं। मेरे गांव में चमारों के 450 घर है, आप जाके देखिए, 20 किले से कोई कम नहीं है। वो किसान नहीं है क्या? वो जाट नहीं है क्या? जाट कोई जाति नहीं होती, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी जाट कहलाता है। एक शब्द आ गया जाट। आप बस अड्डे पे, ट्रेन में, कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में
आप खड़े हैं या कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई एक ठीक नॉर्मल कपड़े पहने हुए, पैरों में हल्की जूती हो और दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई हो, हाथ में बीड़ी हो और हाथ में कपड़े का थैला हो और वो देसी बात कर रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? आप बताइए, कौन खड़ा है? जाट खड़ा है। क्या उसके माथे पे लिखा होता है क्या वो जाट है? क्या वो ब्राह्मण, खाती, चमार, नायक, धानक, गुज्जर, सैनी नहीं हो सकता क्या? तो इन विमर्शों को तोड़ने के लिए भारतीय जाट विकास मंच की रचना हुई। हमने नेहरू पार्क में पहला कार्यक्रम किया और समाज को ये दिखाया कि समाज तोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला। और गाँव की रचना देखिए आप, गांव मैंने नहीं बसाए, आपने नहीं बसाए, आज से 100, 200, 500 वर्ष पहले गांव बसे होंगे। अब गांव की संरचना देखिए, गांव के बीच में किनका मकान होता है? मैं गांव में, मेरा जन्म हुआ, मैं गांव में रहता हूँ। बनिए की दुकान कहाँ होती है? गांव के बाहर या अंदर? सुनियार की दुकान कहाँ होती है? जो बढ़ई का काम करते हैं, जिनको हम देसी भाषा में खाती बोलते हैं, उनके घर कहाँ होते हैं? देखिए, चारों ओर जाट समाज ने घर बसाए। और एक मजे की बात बता देता हूँ, समाज की व्यवस्था, हमारे पूर्वज कितने पढ़े लिखे थे, कितनी शानदार व्यवस्था करी। हमारे यहाँ धर्मेला होता है, भाई बनाना होता है, चाहे भाई 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो। जाट समाज या कोई भी गांव में रहने वाला समाज अपनी जाति में भाईचारा नहीं करता, दूसरी जाति में धर्म भाई बनाता है। इसका मतलब क्या है? और उस परिवार में बच्ची की शादी होती है, कोई दुख सुख होता है, तो वो धर्म भाई बनने वाला परिवार वहाँ खड़ा रहता है जब तक कि उस बीमारी से वो बाहर ना आ जाए, उस समस्या से बाहर ना आ जाए। इसका मतलब क्या है? एक और बड़ा उदाहरण देखिए, यहाँ संरचना देखिए हमारे पूर्वजों की। वो कहते हैं कि अनपढ़ देश रहा, नहीं, देश पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार लोग थे, संरचना बहुत शानदार बनाई, तभी तो समाज खड़ा हो गया, तभी तो विश्व गुरु भारत बना। एक व्यक्ति ने विश्व गुरु थोड़ा बनाया, सबने मिल के बनाया। तो उसमें ये जो संरचना थी गांव बसाने की, समाज को खड़ा करने की, बहुत शानदार। हम बारात लेके जाते हैं अभी भी तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगली सदी के लोग हैं, ग्लोबलाइजेशन के लोग हैं और चमत्कार के लोग हैं। आज 5G 8G कंप्यूटर बहुत आगे एडवांस आ गया, फिर भी गांव के अंदर बारात अभी भी लेके जाते हैं। तो गांव घर की बड़ी माता बहन या कोई बड़ा चाचा ताऊ ये बात बताता है कि आप बारात लेके जा रहे हो, अपने गांव की फलाने परिवार की बेटी उस गांव में है, उसके सर पे हाथ रखे, उसकी सास को भी नमस्ते करना और 100-200 जो अपनी कैपेसिटी होती है योग्यता के अनुरूप उसको 10 रुपये दे के आना और ये कह के आना हमारी बेटी का ध्यान रखना। वो चाहे गांव के चौकीदार की बेटी हो, वो वाल्मीकि समाज की बेटी हो, चाहे वो किसी जाट समाज की बेटी हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो। तो देखिए भेद कहाँ है। एक और गाँव के बस स्टैंड पर आप खड़े हैं, गाँव में कहीं जा रहे हैं, गाँव की बेटी बस स्टैंड पर खड़ी है और वो कहेगी चाचा भैया राम राम, तो उसको जेब से 10-20 योग्यता अनुरूप 10 रुपये देते हैं। किस लिए देते हैं? और उसको कहते हैं बेटी कैसी है, बहन कैसी है, बुआ कैसी है। इसका मतलब समाज जातियों में बंटा नहीं था, हमने बांटने का प्रयास किया। भारतीय जाट विकास मंच इस बात पे बहुत ताकत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा कि हम इस देश के बेटे और बेटी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। ये जो महाराजा सूरजमल जी की पाठ्यक्रम में शामिल हुई है, इसको लेके भारतीय जाट विकास मंच की तरफ से हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार आप धन्यवाद करेंगे? ये तो आप सब देख रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ साथियों का फ़ोन आया कि भी एक हरियाणा सरकार ने एक बड़ा काम किया है। आज तक अभी प्रश्न आया था पत्रकार साथियों की ओर से कि जाट समाज के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये काम नहीं किया, जबकि सैनी समाज से नायब सैनी आए, उन्होंने ये काम किया। ये मानसिकता होती है। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, ढोल बजा के करना चाहिए, होर्डिंग लगा के करना चाहिए। सिरसा के क्यों, पूरे हरियाणा क्यों, पूरे भारत के जाट समाज को अग्रणी भूमिका में आगे इस पहल का स्वागत करना चाहिए कि एक बहुत सुंदर काम किया है समाज को जोड़ने का। महाराजा सूरजमल कोई किसी सरकार के या किसी समाज के उस पर आशीर्वाद पे थोड़ा टिके, उन्होंने अपना जीवन में ऐसा काम किया जिससे सारे समाज को उसका फ़ायदा मिला, तो वो समाज के आगे जाना चाहिए। भारतीय जाट विकास मंच नहीं, पूरे जाट समाज की ओर से, भारत के एक एक जाट समाज के प्रत्येक नागरिक की ओर से, मैं भारतीय जाट विकास मंच का अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा सरकार और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत अच्छी पहल की है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये सरकार आई है, कोई और सरकार आएगी, और किसी समाज के अंदर किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने काम किया आज से सदियों पहले, वो सरकारें भी इसे सीख लेके उनका भी मान सम्मान करेंगी, तो इससे समाज जुड़ेगा। तो इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं
और ये तो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से जहाँ तक मैसेज है जाना चाहिए। बहुत जल्दी 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल जी के जन्म दिवस है, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और सरकार की और एक निवेदन लेके जाएंगे कि भाई कोई सरकार का प्रतिनिधि या माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए तो आए, और पूरे समाज की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम करके उनका स्वागत करेंगे।